तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन रोटेशनल मोशंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हर बार की तरह फिर बता देता हूँ नए बच्चों के लिए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको सब नए वीडियोस पता चले। जो वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के साइड में एरो है, एरो को क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, उसमें इस बुकलेट का लिंक दिया है, बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए। आप क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस अपन करते हैं। मैं बच्चों ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आप लोग कीजिए। जो आपके डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार is 0.4 meter. The car is accelerated from rest by an angular acceleration of 1.5 radian per second square for 20 seconds. How much distance does the wheel cover in this time interval and what becomes its linear velocity? हमको जो कार है उसके व्हील का रेडियस गिवन है 0.4 मीटर और एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम गिवन है 20 सेकंड। हमको एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है s और सेकंड हमको लीनियर वेलोसिटी भी। तो सिंपल है बच्चों, पहले तो आप थीटा फाइंड कर लो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। भाई कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा 1.5 टी स्क्वायर 20 स्क्वायर मींस थीटा इज इक्वल टू 20 स्क्वायर बच्चों 400 बाय 200 1.5 इंटू 200। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 कैंसिल 300 रेडियंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसमें आएगा? रेडियंस में। मतलब इतने टाइम में जो व्हील है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 300 रेडियंस। और आप सबको मालूम है हमको यहाँ पर बोला गया है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो आपको रिलेशन पता है s is equal to theta into r। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट is equal to 300 into रेडियस 0.4। एंगल आपने रेडियंस में एसआई सिस्टम में रखा है, रेडियस आपने मीटर में रखा, नो डाउट डिस्टेंस मीटर में आएगा। तो s is equal to 4/10 कैंसिल 120 मीटर। तो बच्चों इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा 120 मीटर। अब लीनियर वेलोसिटी, तो यदि लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको ओमेगा टी निकालना चाहिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इनटू टी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, अल्फा 1.5 और टाइम 20 सेकंड। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 0 कैंसिल 30 रेडियन पर सेकंड। This is what final angular velocity. अब v is equal to omega into r, तो v is equal to omega 30, रेडियस है 0.4 4/10, v is equal to 12 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ
कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर, लीनियर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 3, a body whose moment of inertia I 3 kg meter square is at rest. It is rotated for 20 seconds with a moment of force. Moment of force with the torque 6 Newton meter. Find angular displacement and calculate the work done. तो बच्चों आई दिया है, टी दिया है, टाउ दिया है और ओमेगा 0 हमको पता है 0, इनिशियली रेस्ट पे था। अब थीटा इज इक्वल टू, तो बच्चों वहां पर होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर रोटेशनल मोशन में फोर्स दिया जाएगा टॉर्क, मास की जगह आई और ए की जगह अल्फा। तो जैसे वहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। टॉर्क हो गया 6, आई हो गया 3 इनटू अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आप थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं ओमेगा 0 इनटू टी प्लस हाफ अल्फा इनटू टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 हाफ अल्फा आपने निकाला है 2 और टी स्क्वायर 20 स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 400 रेडियंस। ये हो जाएगा बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क ट्रांसलेटिव मोशन में वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में वर्क क्या होगा, फोर्स दिया गया टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह आप रख दीजिए टॉर्क और थीटा। तो W इज इक्वल टू टाउ है 6 और थीटा है 400। इसका मतलब है W इज इक्वल टू 2400 जूल्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, mass of electron 9 into 10 to the power minus 31 kg. It revolves around the nucleus of an atom in a circular orbit of radius 4 angstrom. 1 angstrom is equal to बच्चों 10 to the power minus 10 meter. 4 angstrom means 4 into 10 to the power minus 10 meter. With a speed of 6 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate its linear kinetic energy, angular momentum. इलेक्ट्रॉन के लिए तो फर्स्ट लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास 9 into 10 to the power minus 31 v 6 into 10 to the power 6 square
means linear. 9 by 2, 6 square 36, 10 to the power minus 31, 10 to the power 6 to the power 2, 10 to the power 12 plus 12. 2, 18. KL is equal to, अब 9 into 18. 9 into 18. 162 into 10 to the power 11 to 9 211 minus joules means 1.62 into 10 to the power minus 17 joules. बिल्कुल ठीक 1.62 10 to the power minus 17 joule. फिर सेकंड एंगुलर मोमेंटम L. L क्या होता है R क्रॉस P मतलब R इंटू P इंटू साइन 90. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल. रेडियस के परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R क्रॉस P. What is angular momentum? It is vector quantity cross product of R and B. Means R into P. R cross P means RP sin 90. Means M is equal to R PM into B. R below 4 into 10 to the power minus 7 mass 9 into 10 to the power minus 31 V6 into 10 to the power 6. सॉल्व करो आंसर आ जाएगा. इसको यदि आपने सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा. कितना हुआ ये? L is equal to 9 into 24 9 6 4 24 10 to the power minus 10 minus 31 plus 6 minus 41 plus 6. So 24 into 9 6 3 2 18 21 216 and 10 to the power 1 minus 35. तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 ये हो जाएगा 2.16 10 to the power minus 33. आंसर. नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ हो गया ना. अब 7 क्या है? 7 अरे बाप रे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. The weightless horizontal rod is free to move about axis O dash. Two bodies each of 1 kg mass are placed at A and A dash such that O dash A is equal to O dash A dash is equal to 0.20 meter. Now a torque of 2 Newton meter is applied on system so that the system rotates about O dash. Calculate the angular acceleration. Angular acceleration find करना है. If the above masses be placed at BB dash such that O dash B is equal to O dash B dash is equal to 0.5 meter, what will be the angular acceleration? दोनों कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ये हो गया O, ये हो गया O डैश, ये हॉरिजॉन्टल रॉड, यहाँ पर मास, दोनों मास इक्वल हैं. टू बॉडीज each of mass 1 kg, m is equal to 1 kg, m is equal to 1 kg, equal mass. और O
डैश ए इज इक्वल टू एक ए पर है और एक ए डैश पर, और ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश ए, दोनों 0.20 ये भी 0.20 मीटर डिस्टेंस पर है। आपने टॉर्क अप्लाई किया है 2 न्यूटन मीटर, अल्फा आपको फाइंड करना है। देखने में तो बहुत बड़े हैं परंतु सॉल्व करोगे तो छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड वाली सिचुएशन में इन्हीं मासेस को आपने चेंज कर दिया है, शिफ्ट कर दिया 0.20 की जगह पर 0.50 मीटर डिस्टेंस पर। तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना। पहले तो फर्स्ट कंडीशन में निकाले अपन। तो बच्चों पहले तो फर्स्ट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, सेकंड मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि I इज इक्वल टू जाएगा I1 प्लस I2, ये जाएगा m इंटू r ओवर स्क्वायर और m इंटू r स्क्वायर, क्योंकि मास भी सेम है और r भी सेम है। तो I इज इक्वल टू जाएगा 2m इंटू r स्क्वायर 2। दोनों के मास 1 kg थे, दोनों का एक्सिस से डिस्टेंस 0.2 था, तो 0.2 स्क्वायर, तो ये जाएगा 0.04 मतलब 4/100, 4 into 2 8 मतलब 8 into 10 to the power -2। ये आ गया बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क आपने जो अप्लाई किया है वो दिया है, तो आपको पता है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ आपको वैल्यू में गिवन है 2 I 8 into 10 to the power -2 into अल्फा। ये 1/100 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, कुल मिलाकर 200/8 आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा। 2 1 100/4 25। तो इसका मतलब अल्फा 1 इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। बाद में आपने रॉड रोटेट हो रही थी, टॉर्क चेंज नहीं किया, बस उनकी पोजीशन चेंज करी, रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस 0.5 टॉर्क कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। क्या तो उससे कर लो, या अल्फा निकालना तो जो अपन है उसी से कर लेना, फिर से न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब I इज इक्वल टू जाएगा m into r2 स्क्वायर प्लस m into r2 स्क्वायर, ये जाएगा 2 into m into r2 स्क्वायर। 2 मास कितना 1 kg और रेडियस 0.5 स्क्वायर, तो इससे जाएगा 0.25 25/100 मतलब फिर से 0.5 आ जाएगा 0.25/100 मतलब 25/100 25 into 50 50/100 0.5। अब फिर से वही टाउ इज इक्वल टू I into अल्फा 2, टॉर्क सेम है, कितना है 2, I कितना हो गया 0.5, अल्फा 2 अपन को फाइंड करना है। 5/10 1/2 4, अल्फा 2 इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जब मास क्लोज थे तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन होगा 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और जब मास दूर हो गए 0.5 डिस्टेंस पर तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। Two circular discs A and B of same mass MA is equal to of MB.
and same thickness TA is equal to PB are made of two different metals whose densities are D and dB, where dA is greater than dB. The moment of inertia about the axis passing through their center of gravity and perpendicular to their planes are IA and IB. Which is greater, IA or IB? Moment of inertia जिसका ये सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही ना उसके अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमने देखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता हाफ m into r स्क्वायर। तो IA अपॉन IB हाफ m into a RA square upon half MB into RB square। half of cancel, MA MB cancel। क्वेश्चन में क्या है, मास इक्वल है इसलिए। तो कुल मिलाकर IA upon IB is equal to RA square upon RB square। This is equation number 1। अब हमको पता है डेंसिटी is equal to mass upon volume। Mass is equal to density to volume, density into volume, area into thickness, density into area, pi r square circular disc into thickness T। इसका मतलब m upon d into pi into T is equal to r square। R square is equal to mass upon density into pi into thickness। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो IA upon IB is equal to RA square mass of A upon density of A pi into thickness of A। क्या जाएगा, mass of B density of B pi into thickness of B। Definitely mass of A mass of B cancel will be equal। क्वेश्चन में गिवन है pi pi cancel है, TA और TB cancel क्योंकि क्वेश्चन में thickness इक्वल है। तो इसका मतलब IA upon IB is equal to DB upon DA। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है A की डेंसिटी ग्रेटर है B से, तो since DA greater than DB मतलब राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा होगा, डिनोमिनेटर IB ग्रेटर होगा IA से। इसका मतलब है जो B है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A।